ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑप एम्प्स। ओके, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑप एम्प जो है ना, ये एक डिवाइस है, जब हम इसको कहते हैं ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इसका मतलब है कि ऑफ कोर्स ये एम्पलीफाई करेगा किसी चीज को, सिग्नल को यानी। अच्छा, अब क्या होता है, जनरली आपको ये याद रखना है कि जो गेन है, जब भी हम गेन कैलकुलेट करते हैं तो गेन हमेशा निकालते हैं किसी चीज़ ने कितना एम्पलीफाई किसी को किया है। वो होता है कि जो आपके पास वी आउट आया है या आउटपुट आई है, या वी आउट लेने से बेहतर है कि मैं यहाँ पे आउटपुट ओवर इनपुट कर दूँ। जनरली कि कितनी आपके पास आउटपुट उसने गेन करके दिया और आपने उसको कितनी इनपुट दी थी, तो ये जनरल एम्पलीफिकेशन फैक्टर का एक फॉर्मूला है। ठीक है बेटा। अब ऑप एम्प होता क्या है, बेसिकली ऑप एम्प एक डिवाइस है जिसमें कुछ पोर्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। पहला जो पोर्ट है वो नेगेटिव के साइन के साथ होता है, और दूसरा जो पोर्ट है वो पॉजिटिव के साइन के साथ होता है। यहाँ पे दो इसके कनेक्शंस होते हैं, ठीक है बेटा, और ये इसका आउटपुट होती है। तो ये आउटपुट है इसकी, जिसको हम वोल्टेज आउट कहते हैं। ये इसका इनपुट है जिसको हम वी इन कहते हैं, और इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, और ये भी इसका वी इन है, मगर इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। सो मैं अभी लिखवा भी रहा हूँ। इधर वोल्टेज होती है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये जो वोल्टेज है ये सप्लाई की होती है, जो इसके साथ हमने इसको एक्टिवेट करने के लिए सप्लाई लगाई होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमारे पास V नेगेटिव जो है इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? V out is the output, और प्लस V and negative V are basically your supply। कोई इशू इसके अंदर? जी बेटा, ओके। अब जो एम्पलीफायर होता है उसके अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो आपसे बार बार पूछेगा, जो हम आज करेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी एम्पलीफायर की है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो आइडियल एम्पलीफायर है, बल्कि इसको मैं ऑफ एन लिख दें, आइडियल एम्पलीफायर लिख देते हैं, छोटा हो जाएगा हमारे लिए। इट हैज infinite input impedance. Okay, what is impedance? Impedance is basically resistance. तो इसका मतलब ये है कि no current can pass through inputs। ठीक है बेटा, सो करंट इनपुट्स में से नहीं जा सकता। नंबर 2 जो है, इट हैज एन इन्फिनिट ओपन लूप गेन। सो व्हाट इट मींस इज, ओपन लूप गेन का मतलब ये है कि ये आपको इन्फिनिट तौर पे
आपको एम्पलीफाई कर सकता है किसी चीज़ को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं, रियलिटी, इन रियलिटी इट हैज़ अ गेन ऑफ 10⁵ यानी मतलब ये कि अगर आपके पास एक आउटपुट आई है 2 वोल्ट्स की, तो इनपुट आई है आपकी 2 वोल्ट्स की, तो इसको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देगा, यानी आपके पास आउटपुट 2 इंटू 10⁵ वोल्ट्स आ जाएगी। यानी ये एक कह लें कि 100 टाइम्स इंक्रीज कर देता है आउटपुट को। यहाँ तक क्लियर है बेटा? फराज? हाँ जी सर। फिर इट हैज 0 आउटपुट इम्पीडेंस। व्हाट इट मीन्स इज कि जो आपके पास आउटपुट पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती, यानी आपको फुल करंट वहां से जाएगा। ठीक है, सो नो रेजिस्टेंस at output. Okay, then fourth property is that it has an infinite bandwidth. An infinite bandwidth. Bandwidth क्या होती है? Do you know? पता नहीं सर, मेरे दिमाग में तो कोई और ही बैंड है सर, जो इंटरनेट की स्पीड होती है सर। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वो रेंज होती है ना, उसके अंदर रेंज होती है ना। हैं? तो वाह। बैंडविड्थ है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी किसी भी फ्रीक्वेंसी का करंट आए, वोल्टेज आए, ये एक्सेप्ट करता है उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? और फिफ्थ जो है वो है आपके पास, इट हैज एन इन्फिनिट। बेटा ये आपको पता है, ये 100 ये रटा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा, 2 इनमें से प्रॉपर्टी देगा, 3 पूछेगा कि अगर 2 ये प्रॉपर्टी है, 3 बाकी प्रॉपर्टी बताओ, तो ये 100% क्वेश्चन रटा होना चाहिए। इट हैज एन इन्फिनिट। सर ये पांच है टोटल, उनमें से 2 वो लिख के देगा कि ये 2 होती हैं, 3 बताओ बाकी। समझ आ गई? इट हैज एन इन्फिनिट स्लू रेट। तो स्लू रेट का मतलब ये होता है कि नो डिले in switching the output when input changes। समझ आ रही है? यानी इसमें कोई लैग नहीं आता, ये उसी वक्त आपको आउटपुट चेंज कर देगा जैसे ही इनपुट चेंज होगी। ठीक है, इज इट क्लियर? सो हमारे पास 5 जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन 5 प्रॉपर्टीज़ में से आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी चीज। वैसे वो पूछेगा नहीं कि इनका मतलब क्या है, वो आपको इसका मतलब नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इस तरह कहेगा कि प्रॉपर्टीज ऑन आइडियल एप हैज़ अ इन्फिनिट इम्पोर्टेंस एंड ओपन लूप गेन व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज। तो तुम लोगों को ही पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? जी सर। ओके, अब क्या होता है कि हमारे पास जो ऑप एम्प है, जनरली हम यहाँ लिख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग एन ऑप एम्प। सो बेसिकली ऑप एम्प हमारे पास, लेट्स सपोज के एक ऑप एम्प हमारे पास यूँ है, जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है और एक पर इन्वर्टिंग इनपुट है। सो जो इन्वर्टिंग इनपुट है उसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा हम इसको पहले समझते हैं। ठीक है, इन्वर्टिंग इनपुट क्या करती है कि अगर तुम्हारे पास इन्वर्टिंग इनपुट पे माइनस की वैल्यू आए
तो वो क्या करती है, उसको पॉजिटिव कर देती है। और अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो उसको नेगेटिव कर देती है। यानी अगर फॉर एग्जांपल -5 आ रहा है वोल्ट इसके ऊपर, तो ये जो है आउटपुट में उसको पॉजिटिव शो करेगी, और जो अगर पॉजिटिव 5 वोल्ट्स आए तो आउटपुट में इसको ये नेगेटिव शो करेगी। यहाँ तक समझ आ रही है? तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव करंट आएगा खाली, यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आएगी उसको इन्वर्ट कर देगी, इसीलिए हम इसको इन्वर्टिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे लेट्स असूम दैट मेरे पास यहाँ पे आ रही है 60 माइक्रो वोल्ट्स पॉजिटिव में, एंड यहाँ पे मेरे पास आ रही है इस जगह के ऊपर कह लें 20 माइक्रो वोल्ट्स। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में, किसी भी पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव का इसका ही पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव होगा, इसका ही मतलब ये है कि ये इसको जो है अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो ये पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव। इससे नॉन इन्वर्टिंग। सो हम यहाँ आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई जो इसको दी हुई है वो दी हुई है लेट्स सपोज +9 वोल्ट्स की। ठीक है, ये -9 वोल्ट्स और वो पॉजिटिव, ये हमें बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली कोई बैटरी होगी जिसके साथ हमने इसको इस तरह कनेक्ट किया होगा, जिसका EMF जो होगा वो 9 वोल्ट्स होगा। समझ आ गई बेटा? ओके ना, अब देखो वी आउट कैसे निकलता है। अब होता क्या है कि अगर आपने वी आउट निकालना है किसी भी ऑप एम्प का, तो बेसिकली व्हाट यू नीड इज यू नीड गेन विच इज रिटन एज A0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे A0 लिख देता हूँ। A0 इज द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर टाइम्स V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। ये है हमारे पास जनरल फॉर्मूला इसका। ठीक है फराज? सर ये क्या कोई डिफरेंट है या फिर वो लॉजिक गेट की तरह है? ये लॉजिक गेट नहीं है, ये इसका डिज़ाइन ये डिफरेंट है बिल्कुल से। समझ आ गई? ठीक सिर्फ समझाने ठीक का मकसद ये कि तुमने इसको देखना है, ये उससे मुश्किल भी है, ये लॉजिक गेट्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हाँ सही। ये है कि लॉजिक गेट्स इससे बन सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये बड़ा बेसिक चीज़ है। एनीवे, सो अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब हम इसको निकालते हैं कि इसका आउटपुट कितनी आती है। तो गेन मैंने आपको बताया कि गेन इज टिपिकली हमारे पास 10⁵ और ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो ये आपके पास आ जाएगी 10⁵। पॉजिटिव में क्या आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है +20 माइक्रो वोल्ट्स, तो मैं 20 लिख देता हूँ, माइनस इसमें क्या आ रहा है 60, तो -60 टाइम्स 10⁻⁻, माइक्रो होता है -6। ठीक है, जब मैंने ये निकाला, ये कितना आता है बेटा? सर निकालो जल्दी से। -0.4। -0.4 नहीं आएगा, 4 आना चाहिए बेटा। ओ या सो ये आपके पास आएगा -4.0 वोल्ट्स। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो जो वैल्यू थी वो क्या थी? पॉजिटिव, और दोनों में पॉजिटिव थी। बड़ी कौन सी थी इनमें से? बड़ी इनपुट कौन सी है? 60 बड़ा है 20 बड़ा है? 60 बड़ा है ना। अगर 60 बड़ा है, 60 किसके साथ कनेक्टेड है? इन्वर्टिंग के साथ या नॉन इन्वर्टिंग के साथ? इन्वर्टिंग के साथ। इन्वर्टिंग के साथ। तो तुम आंसर देखो कि उसने क्या किया, वो पॉजिटिव था बड़ा, लेकिन उसने क्या किया, इधर नेगेटिव वैल्यू दी है। इसका क्या मतलब है? उसने इसको इन्वर्ट कर दिया आउटपुट के साथ। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे 60 होता, अगर यहाँ पे 60 होता, अभी मैं वो करके दिखाता हूँ, तो वो उसको उसी साइन में रखता जिस साइन में वो था। अब हम उसको देखते हैं, उसको भी आगे देखते हैं। खैर,
इसके आगे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ जो कि मैं बाद में समझाऊंगा। इसका इधर मैं लिख रहा हूँ अनसैचुरेटेड, ठीक है। सो ये अनसैचुरेटेड आपके पास आउटपुट आई है, हम इसको बाद में समझेंगे कि क्या है। अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन ज़रा हम यहाँ देखें। सो अब हमारे पास जो ऑप एम्प है वो सेम चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ पे +9 लगाया है, यहाँ पे माइनस, सब सेम है। दिस टाइम हमने इसको कनेक्ट किया है +20 माइक्रोवोल्ट्स के साथ, इसको कनेक्ट किया है +60 माइक्रोवोल्ट्स के साथ। यानी इस टाइम जो V हमारे पास नेगेटिव है वो छोटा है V पॉजिटिव से, तो अब हम देखेंगे कि उसका आउटपुट क्या आएगी। अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला है वो एक ही है और वो है V out इक्वल्स टू A नॉट V प्लस माइनस V माइनस, तो ये आ गया 10⁵ V पॉजिटिव क्या है 60 -20 टाइम्स 10⁻⁻⁶। अब आंसर मेरे पास वही आएगा लेकिन आएगा +4 वोल्ट्स, बेशक आप चेक कर लो, ठीक है। समझ आई? सो बेसिकली मुझे क्या पता चलना चाहिए कि एक्चुअली जो भी अगर पॉजिटिव बड़ा है उस पर जो भी साइन है वही रहेगा, अगर नेगेटिव बड़ा है तो उस पर जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन आएगा। अब इसको हम थोड़ा चेंज मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको मिटा के मैं इसको नहीं, यहाँ पे मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है बेटा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको माइनस कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस, वो माइनस जब ऐड होगा ये आ जाएगा 8 वोल्ट्स, लेकिन माइनस के अंदर। अब क्या हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखें तो क्योंकि पॉजिटिव बड़ा था और उसकी इनपुट में माइनस है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। इज इट क्लियर? सो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का ये मतलब नहीं है कि आपने पॉजिटिव या नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट करना है। इसका मतलब है जो भी इनपुट आएगी वो अगर पॉजिटिव बढ़ा है तो वो सेम साइन के साथ रहेगी, नेगेटिव बढ़ा है तो उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, जो भी इनपुट आए। ठीक है फराज, समझ आई तुम्हें? हेलो, से वो उसने छोड़ दिया, चला गया वो। चला गया? क्यों भाई? हाँ अच्छा चलें इमन, बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियो भेज दूंगा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आपकी कल क्लास है ना मेरे साथ सुबह, तो फिर आप जी। उसमें अपने क्वेश्चंस पूछ सर लीजिए। कल कितने बजे क्लास? सुबह आप 11 बजे रख लें। सर कल से स्कूल की क्लासें नहीं शुरू हो रही? नहीं बेटा, कल 23 मार्च है तो छुट्टी है। 11 बजे, ठीक है। ओके बच्चे, सी यू देन।